Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you will be fine. आज हमारी मैथ्स की एक्सरसाइज 3D है. क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 80 पे मेंशन है फिल इन द ब्लैंक्स. बिल्कुल न्यू काम है आप लोगों के लिए. ए पार्ट उसका 3/5 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 2/3. सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्वेश्चन एज इट इज लिखती हूँ. 3/5 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 2/3. अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे ये जो डैश है हम लोगों ने कोई ऐसी वैल्यू लानी है जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा क्या आए, 2/3 आना चाहिए. तो अब ना तो मैं यहाँ पे रट्टा लगा सकती हूँ, ना मैं यहाँ पे कोई तुक्का लगा सकती हूँ कि ये लिखेंगे तो ये आएगा. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. देखिए जरा, अब 3/5 है, ये इस वाली वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है. यहाँ पे जो भी आना है, लेकिन इसके साथ ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना. तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा. तो देखिए जरा, 2/3 वो हम लोग वैसे ही लिखेंगे, दूसरे वाली वैल्यू को हम लोग एज इट इज लिखेंगे. अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ ये जब गया है 2/3 के साथ जब ये गया है तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा. मैथ्स का रूल है, अगर एक जो वैल्यू होती है इक्वल के दूसरी तरफ जा रही है तो वो अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाके क्या होगी, डिवाइड होगी. और अगर एक तरफ प्लस हो रही है तो दूसरी तरफ जाएगी तो वो क्या होगी, माइनस होगी. यहाँ पे हमारे पास था साइन मल्टीप्लाई का, तो ये यहाँ पे इस वाली वैल्यू के साथ जो भी अननोन वैल्यू है इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा था. लेकिन जब ये 2/3 के साथ इक्वल के दूसरी तरफ गया ना, ये इक्वल है, तो ये जब इक्वल के दूसरी तरफ गया है तो ये क्या होगा, डिवाइड होगा. ठीक है, अब जब डिवाइड होगा तो डिवाइड ऐसे तो हमारा आंसर नहीं आएगा, तो डिवीजन को हम लोगों ने मल्टीप्लाई में चेंज करना है ना. तो जब मैं चेंज करूंगी, इसको चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो ये जो 5 नीचे था ये ऊपर चला जाएगा और ये जो 3 है ये नीचे आ जाएगा. तो यानी 5/3. तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि डिवीजन जब तक होगा तब तक हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते. इसको हम लोग चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी. अब हम लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. देखिए ज़रा, 5 2 10, 3 3 9. तो ये हमारे पास आंसर आ गया. तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं. अब मैं क्वेश्चन में यहाँ पे लिखूँगी 10/9. अब ये जो हमारे पास आंसर आया था 10/9, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, अपनी फिल इन द ब्लैंक्स में लिख दिया. अब हम लोग इसको देखना चाह रहे हैं कि क्या हमारा ये आंसर जो हमने 10/9 लिखा है वो उसको आपस में मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारा 2/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा. अब हम लोगों ने ये प्रूव करना है. तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा लिखूँगी, 3/5 मल्टीप्लाई 10/9. अब मैं इसको यहाँ पे 10/9 भी लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू 2/3. 2/3 तो वैसे ही आएगा. अब क्या करना है, मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ऊपर नीचे भी हम लोग कटिंग कर सकते हैं और अब ये आमने सामने भी कटिंग हो सकती है. ठीक है, तो जब मैंने देखा 5 के टेबल में 10 आता है, तो हमने 5 का टेबल जब 2 तक पढ़ा तो 10 आता है. 5 1 5, 5 2 10. तो इसी तरह अब यहाँ पे अगर हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये इसको भी तो हम लोग क्रॉस कटिंग कर सकते हैं ना. तो देखेंगे 3 1 3, 3 3 9. तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2/3 इज इक्वल टू 2/3. तो ये वाला आंसर हमारा दोनों का सेम आया. तो इसका मतलब है जो मैंने 10/9 यहाँ पे लिखा है ये हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा. सही है स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा. तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल ऐसे ही कॉपीज पे करना है. ठीक है, ये जो मैंने सर्कल लगाया आप लोगों ने ये नहीं लगाना, और बाकी आप लोगों ने इसी तरह रीड करके क्वेश्चन करना. और आप लोगों ने अपने टाइम का बहुत ख्याल रखना, टाइम वेस्ट नहीं करना. ये दिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है. आप लोगों ने इसमें खेलना भी है लेकिन टाइम भी खेलो और टाइम पे पढ़ो. ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो जितना प्रीवियस वर्क आप लोग का रहता है वो करें, और बाकी जो हम नेक्स्ट काम दे रहे हैं उसको भी करें. ओके स्टूडेंट्स, हमने इसका पार्ट 1 कर दिया था, बी पार्ट की बारी है. देखिए ज़रा क्वेश्चन क्या है, 1/4 डिवाइडेड बाय 9/10 इज इक्वल टू डैश. अब जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें डैश इक्वल के इस वाली साइड पे था. ठीक है, तो उसमें हमें ज़्यादा खपना पड़ा है, लेकिन इसमें हमें इतनी मुश्किल नहीं होगी क्योंकि ये इक्वल दूसरी साइड पे है. तो हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था, डिवाइड को साइन को जब चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी और ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी. तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, 1/4 डिवाइडेड बाय 9/10 इज इक्वल टू डैश. ये ऐसे लिखाएगा. अब जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या होगा, 1/4 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई का आएगा क्योंकि इसको चेंज करेंगे. तो ये क्या होगा, 10 जो था इसको ऊपर ले जाएंगे और 9 नीचे आ जाएगा. तो 10 ऊपर 9 नीचे इज इक्वल डैश का साइन आएगा, आंसर आएगा 10/9. अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इसकी ऊपर नीचे या क्रॉस में कटिंग हो रही है कि नहीं. यानी 10 की 4 के साथ कटिंग देखनी है और 9 की 1 के साथ कटिंग देखनी है. तो देखिए जरा, 4 और 10 एक ही टेबल में आ सकते हैं ना. 2 2 4 और 2 5 10. तो अब आंसर क्या आएगा, 1
बाय 2 मल्टीप्लाई 5 बाय 9। तो जब मैं इसको यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई कराऊंगी तो क्या आंसर आएगा, देखिए ज़रा, 5 1 जा 5, 9 2 जा 18। तो हमारे पास आंसर क्या आता है 5 बाय 18। तो क्या मैं अपनी यहाँ पे फिलअप पे लिख सकती हूँ 5 बाय 18। तो ये हमारा 5 बाय 18 आएगा। तो ये हमारा एक्चुअल में आंसर है। ठीक है, आगे देखिए सी वाला पार्ट देखते हैं। हमारे पास सी वाला पार्ट है 3 होल 1 बाई 10 मल्टीप्लाई 20 बाई 31 इज इक्वल टू डैश। ये भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हम लोगों ने बी वाला पार्ट किया। इसको भी देखते हैं क्योंकि इसकी भी डैश इक्वल के दूसरी तरफ है, तो इसकी भी ऐसे ही है। हमने यहाँ पे सबसे पहले होल को खत्म करना है। तो होल को खत्म करने के लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ 10 को डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे होल से, तो क्या आंसर आएगा 10 3 जा 30। 30 में अब न्यूमिनेटर ऐड करेंगे, तो न्यूमिनेटर 1 था तो क्या आएगा आंसर 31। 31 बाय 10 मल्टीप्लाई द साइन एज इट इज 20 बाय 31। अब हम लोगों ने देखना है इसकी ऊपर नीचे या क्रॉस में कटिंग हो रही है। तो 10 की कटिंग 20 के साथ है, 31 की कटिंग 31 के साथ है। 31 अपने टेबल में आता है 1 पे ही आता है। 31 जा 31 1 जा 31। तो अब देखते हैं 10 के टेबल में 20 कहाँ पे आता है, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। तो अब लिखते हैं 1 बाय 1 मल्टीप्लाई 2 बाय 1। तो अब इसका आंसर आएगा इक्वल का साइन एज इट इज और डैश वैसे ही आती जाएंगे। अब जब इसको मैंने आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आएगा 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो फ्रैक्शन होती है उसके नीचे जो भी वैल्यू हो उसकी वैल्यू होती है, लेकिन अगर हमारे पास 1 आ जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती, उसको हम लोग चाहे लिखें या ना लिखें। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, खाली 2 भी लिख सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आया 2।